हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको विलेज बारबी शो में। जैसा कि आपने देखा, नेहा सीढ़ियों से गिर जाती है, गिरते ही बेहोश हो जाती है। उसको लेकर वरुण और पायल हॉस्पिटल की ओर जाने लगते हैं और उनके पीछे आकाश भी चला जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे दादी माँ हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं दादी माँ। हाँ दादी माँ, कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा बच्चों, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और आपको गर्मा गर्म मैगी बनाती हूँ और तुम यहीं पर बैठे रहना, कुछ भी शरारत मत करना। मैं अभी गई और अभी आई। ये कहकर दादी माँ रसोई की ओर जाने लगती है। अरे हाँ, काफ़ी देर हो गई, बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलो जल्दी से जाती हूँ और मैगी बना देती हूँ। अरे पायल बहू ने किधर रख दिया मैगी की पैकेट? चलो देखती हूँ। ये कहकर दादी माँ रसोई में मैगी बनाने लगती है और इधर गंगा अपना चारा खा रही होती है मज़े से। और तभी एक जहरीला सांप घर की ओर आने लगता है और फिर वो सांप गंगा की ओर बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, सांप तो गंगा के ऊपर ही चढ़ गया। अब क्या होगा गंगा का? अरे लेकिन ये क्या, कहीं जहरीला सांप गंगा को काट ना ले। और यहाँ गंगा सांप को नहीं देख पाती है और वो अपना चारा बहुत ही मज़े से खा रही होती है। अरे नहीं, ये क्या, ये सांप तो गंगा के ऊपर ही चढ़ गया है। और फिर अचानक गंगा सांप को देख लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या, ये सांप कहीं गंगा को डस ना ले। और फिर तभी पवन गंगा की आवाज़ सुनकर गंगा के पास आने लगता है। अरे क्या हुआ, गंगा को क्यों इतना चिल्ला रही है? चलो चलते देखता हूँ। और यहाँ सांप गंगा को ज़ोर से लपेटा हुआ है और तभी वहाँ पवन आ जाता है। और यहाँ पवन सांप को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर पवन सोच रहा होता है कि गंगा को कैसे बचाएं। और वो यहाँ वहाँ कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है। और फिर पवन की नज़र लकड़ी के ऊपर पड़ती है और फिर यहाँ पर पवन लकड़ी लाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है। चलो जल्दी से लकड़ी को उठा लेता हूँ और शाम को मार के भगा देता हूँ। ये कहकर पवन वहाँ से लकड़ी उठा लेता है। अरे लगता है पवन गंगा को बचा कर ही रहेगा। और यहाँ पर पवन लकड़ी लेकर गंगा के पास जाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से सांप को मारने लगता है। चल भाग भाग, इधर से भाग, मेरी गंगा के ऊपर से भाग। ये कहकर पवन सांप को मारने लगता है। अरे लेकिन ये क्या, सांप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। और फिर सांप गुस्से से नीचे आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो पवन की ओर बढ़ रहा है, कहीं पवन को डस ना ले। और तभी पवन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और लकड़ी को वहीं पर फेंककर दादी माँ के पास दौड़ने लगता है। दादी माँ, अरे दादी माँ बचाओ, दादी माँ बचाओ मेरे को। अरे क्या हुआ पवन, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैंने कहा था ना शरारत नहीं करना, वहीं पर बैठे रहो, क्यों इधर आए? अरे दादी माँ, गंगा के ऊपर तो सांप चढ़ गया था और वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी और मैंने उस जहरीले सांप को अच्छी तरह से लकड़ी से मारा दादी माँ, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो उतर के मेरे ही पास आ रहा है। दादी माँ बचाओ, दादी माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सांप कहाँ है? सांप क्यों गए पवन? मैंने तुमको कहा था ना उधर ही बैठे रहो परी के साथ। पवन की चीखने की आवाज़ सुन के परी भी जल्दी जल्दी से आने लगती है। अरे क्या हुआ पवन, क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? और फिर सांप भी रसोई की ओर आने लगता है। सांप को देखकर पवन और परी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और इधर गंगा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ से दौड़ने लगती है। गंगा दौड़ते दौड़ते पूजा के घर में चले जाती है। अरे गंगा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्यों पायल ने तुम्हें घास नहीं डाली?
ठहरो मैं तुम्हें देती हूँ घास, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा भूखी हो। अरे ये क्या कर रही हो गंगा, ऐसा मत करो वरना मैं गिर जाऊँगी। और यहाँ गंगा शाम के बारे में पूजा को बताने की कोशिश कर रही है। अरे क्या हुआ गंगा, तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे गंगा तुम क्यों ये ऐसा बर्ताव कर रही हो, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, चलो चल के देखते हैं। ये कहकर पूजा गंगा के साथ पायल और नेहा के घर की ओर जाने लगती है। और तभी वहाँ से पवन और परी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे क्या हुआ, पवन और परी को क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, चलो चल के देखती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सांप है। अरे मीना मौसी, पवन, परी तुम मत डरो, मैं अभी इस सांप को मार के भगाती हूँ। ये कहकर पूजा वहाँ से लकड़ी को उठा लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांप को मारने लगती है। चलो चलो चले जाओ यहाँ से, तुम जंगल से ही आए हो, जंगल में ही चले जाओ। ये कहकर पूजा सांप को भगाने लगती है और सांप वहीं पर दुम दबाकर जंगल की ओर भागने लगता है। अरे भगवान तुम्हारा धन्यवाद, मैं सही टाइम पर आ गई, वरना आज तो कुछ ही हो जाता। अरे मीना मौसी आप घर पर अकेले हैं? पायल, नेहा, वरुण और आकाश किधर है, सब ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है पूजा बेटी, नेहा कल सीढ़ियों से गिर गई थी और उसको लेकर वरुण और पायल हॉस्पिटल की ओर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। अरे ये पायल भी ना बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ी करती है। यहाँ पर जो भी हुआ आप उन लोगों को मत बताना, वरना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाँ पूजा बेटी तुम ठीक कह रही हो। पवन और परी तुम भी कुछ मत बोलना अपने मम्मी पापा को। अच्छा दादी माँ, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे मम्मी पापा को। और तभी वहाँ से एक ऑटो आने लगता है और तभी वहाँ से पायल और आकाश घर की ओर आने लगते हैं। अरे पूजा दीदी कैसी हो आप, मुन्ना किधर है? और तभी वहाँ से वरुण और नेहा भी घर के अंदर आने लगते हैं। अरे वरुण जी, पूजा दीदी भी आई हुई है घर पर, चलो जल्दी से चलते हैं। अरे पूजा दीदी आप कब आए, बैठिए ना पूजा दीदी, क्यों खड़ी हुई हो? अरे नेहा वो सब छोड़ो, अब तुम ठीक हो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे पूजा दीदी और माँ जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है, हमारे घर पर एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। अरे वाह नेहा बहू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जल्दी से मुंह मीठा कराओ। अरे वाह क्या बात है, हमारे घर में छोटा बेबी आने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।